Hello guys, welcome to Zero Peace Classes, day 104. Today we are going to learn a new chapter. Its name is Happening at the Moment. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है Happening at the Moment. क्या स्टूडेंट? Happening at the Moment. अब मैंने आपको कल कहा था, मीन्स आई टेल यू एट यस्टरडे, कि आज हम पढ़ेंगे हैपनिंग एट द मोमेंट. अब हैपनिंग एट द मोमेंट एक ऐसा वर्ड होता है कि जो काम अभी हो रहा है, प्रोग्रेसिव है और ये खत्म होने वाला है. जैसे वीडियो के एंड में मैं आपको बता रही होती हूँ कि चैनल है मेरा इंस्टाग्राम का भी एक चैनल है, आपने फॉलो भी किया होगा उसे. थैंक यू फॉर फॉलोइंग इट. तो वो जो चीज होता है, मतलब खत्म होने वाला होता है, वीडियो की एंड होने वाली होती है, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, हैपनिंग एट द मोमेंट का करते हैं. मतलब हो तो रहा है पर एंड होने वाला है, हो तो रहा है पर एंड होने वाला है. ओके स्टूडेंट, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज करते हैं. सॉरी स्टूडेंट, इट्स अ नेटवर्क इशू. ओके, तो अभी मैंने क्या बता रही थी, हैपनिंग एट द मोमेंट वो होता है जो हो तो रहा है पर खत्म होने वाला है, हो तो रहा है पर खत्म होने वाला है. तो हम क्या करते हैं, वहां पर हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज करते हैं. किसका यूज स्टूडेंट्स? हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज. अब देखो, हैपनिंग एट द मोमेंट आज हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन. इज एम आर, इसमें भी किसका यूज होता है? इज एम आर मीन्स जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे टेम्पोररी एक्शन हो, चाहे प्रोग्रेसिव एक्टिव हो, या फिर हैपनिंग एट द मोमेंट होगा उसमें यूज इज एम आर ही. तो हम आज इज एम आर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे. इसका जो डेफिनेशन होने वाला है वो बहुत मीन्स इट विल बी कैन लॉन्ग सो मच, ये बहुत लंबा होने वाला है. इसलिए मीन्स इसका डेफिनेशन मीन्स अभी करने के बाद फिर पॉज करके फिर एक और बार करना. ओके, तो अभी इसका डेफिनेशन जब हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे डेफिनेशन DEFENITION, डेफिनेशन. ये हमारा डेफिनेशन को हमें कैसे लिखना है कि 1 सेकेंड. सो कम स्टूडेंट, लेट्स सी द डेफिनेशन. अब बच्चों हम डेफिनेशन देखते हैं. तो इसका मतलब डेफिनेशन जब हमें करना हो तो कैसे लिखेंगे, कोई भी ऐसा काम जो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी हो रहा है और खत्म होने वाला है. मतलब कोई भी ऐसा काम जो भी हो तो रहा है और खत्म होने वाला है. तो हम वहां पर किसके यूज करते हैं, हैपनिंग एट द मोमेंट. मुझे कर्सिव में एच आता है बस ज्यादा अच्छे से नहीं आता. ऐसे like this I make this, but it like this and this means this sign will be cut. Like this I make this H. If you want to make it, so please make it. Okay, तो वहां पर हम किसके यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम वहां पर 1 second, it's wrong because my chalk is like this. Sometimes it draw different, sometimes it's not different, so sorry for it. तो हम happening 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 at the moment 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 का प्रयोग करते हैं. तब हम वहां पर किसे यूज करते हैं, हैपनिंग एट द मोमेंट का प्रयोग करते हैं.
ख्याल में यह ये दर्शाता है कि जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो घटित हो रहा है, मतलब जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ और मैं सच में पढ़ा रही हूँ अभी, ओके। पर ये नहीं है कि मैंने अभी तो शुरू किया है, पर जब एंड होने वाला होगा तब भी मैं पढ़ा रही होंगी। तो जब मैं पढ़ा रही होंगी तो वो एंड होने वाला होगा वीडियो, तो हम यहाँ पर हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज करेंगे। तो प्रयोग करते हैं। ये है दर्शाता है, दर्शाता मीन्स 1 सेकेंड, दर्शाता है कि ये दर्शाता है कि क्या होने वाला है। ये दर्शाता है कि जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज घटित हो रहा है। मतलब अगर हम कहें कि इसके अलावा मीन्स बोलते समय ही घटित हो रहा है, ये दर्शाता है कि बोलते समय यह घटित हो रहा है। तो मीन्स अब पहले इसी को समझेंगे हम। तो ये क्या लिखा है कि कोई भी 1 सेकेंड, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। Sometimes I made mistakes, so if you notice any mistakes, so you can write in the comment section. कोई भी ऐसा काम जो अभी हो तो रहा है, कोई भी ऐसा काम जो अभी हो तो रहा है और खत्म होने वाला है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो होता है, जैसे एक लंबी सी लाइन में लाइक आई थिंक 10 किलोमीटर्स और बहुत सारे रनर्स हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो आगे 9 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर बचा है, तो वो दौड़ तो रहे हैं और 1 किलोमीटर बचा मतलब खत्म होने वाला है। दौड़ तो रहे हैं पर वो खत्म भी होने वाला है। तब हम वहां पर क्या करते हैं, हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज करते हैं। तो खत्म होने वाला है, तब हम वहां पर हैपनिंग एट द मोमेंट का प्रयोग करते हैं। यह ये दर्शाता है कि बोलते समय यह घटित हो रहा है। तो ये भी दर्शाता है कि जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं और वो घटित भी हो रहा है, मतलब हो भी रहा है, हम उसके बारे में बोल भी रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी इट अगेन। मतलब कोई भी, अब सब अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग में सीखेंगे कि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है, मतलब मम्मी खाना बना रही हैं और वो खत्म होने वाला है, तो खाना बनने वाला है, वही बना भी रही हैं और वो बनने भी वाला है, तब हम वहाँ पर हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज करते हैं। और ये भी दर्शाता है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है और बनने वाला है, हम बोल रहे हैं और मम्मी कर भी रही हैं, तो लाइक दिस यहाँ पे हम हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट्स कीप इट डाउन इट। Come student, let's see this. And now you will be confused why I use this. Means why I write it completely. Because it will be take so much time. ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए हमें और भी चीज पढ़नी है। इस एम और कहाँ यूज हो जाता है, कैसे यूज हो जाता है, हमें इनके बारे में भी देखना है, इसलिए मैंने पहले इसे लिख दिया। इसके अलावा यह भी दर्शाता है कि कार्य अस्थायी है। अस्थायी मतलब जो हो भी रहा है, खत्म भी होने वाला है और भविष्य में खत्म भी हो जाएगा। अस्थायी मतलब हो भी रहा है और भविष्य में वो खत्म ही हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ या रही हूँ, मैं अभी खाना खा रही हूँ। तो इसका मतलब कि खाना खाने का कार्य अभी चल तो रहा है, खाना खाने का कार्य अभी चल तो रहा है और जल्द ही खत्म ही हो जाएगा। और जल्द ही क्या हो जाएगा, इट विल बी फिनिश्ड क्विकली, ये जल्द ही खत्म ही हो जाएगा। मतलब हैपनिंग एट द मोमेंट का मतलब यही होता है कि दो चीजें होती हैं। पहला चीज क्या होता है कि कोई चीज हो रहा है और खत्म ही होने वाला है। दूसरा चीज हम वो चीज बोल रहे हैं और वो हो भी रहा है। तो लाइक दिस, ये दो चीज हैं, दो रीजन है हैपनिंग एट द मोमेंट के। आओ बच्चों, हम इज और एम और आर के यूजेस को देखते हैं कि कहाँ वो यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं और उनका यूज हम किस प्रकार से करते हैं। मैं आपको इसे लिख भी सकती थी, पर ये आप थक जाएंगे लिखते लिखते, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो ना अब और एक बार समझते हैं कि इसके अलावा हम ये भी दर्शाता है कि कार्य अस्थायी है।
है क्या स्टूडेंट, अस्थाई है, अस्थाई है और भविष्य में खत्म ही हो जाएगा, और भविष्य में खत्म ही हो जाएगा। जैसे कि मैं भी खाना खा रही हूँ, इसका मतलब कि खाना खाने का कार्य अभी चल रहा है, इसका मतलब खाना खाने का कार्य अभी चल रहा है और जल्द ही खाना खत्म हो जाएगा, खाना समाप्त हो जाएगा। हम पूरे दिन बैठकर थोड़ी ना खाएंगे। तो मीन्स हैपनिंग एट द मोमेंट का मतलब ये होता है कि कोई चीज हो रहा है और वो खत्म ही होने वाला है, और हम जो चीज वो बोल रहे हैं, हम जो चीजें वो बोल रहे हैं और वो घटित भी हो रहा है। So like these is the two reasons of happening at the moment. Students, I hope you understand. And students, if you have any question, doubts, any problem, and if you have noticed any mistake, so you can write in the comment section. So students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come student, let's see the is, am, are uses. अब बच्चों हम is, am और are के uses देखते हैं। अब देखो हम मतलब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में is like this, is, am, are is the main words, main verb means जो हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें क्या हुआ, उसमें is, am, are लगना मेन है, कंपलसरी है कि is, am, are लगेगा तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस बनेंगे। ओके, तो फिर जब ये लगेगा तभी ये मेन वर्ब, इन्हें मेन वर्ब्स कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब्स क्या थे आपको पता होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मेन वर्ब्स क्या है, is, am, are। क्या है स्टूडेंट्स, is, am, are। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस के होंगे हैज एंड हैव। सो लाइक दिस, ऐसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। तो देखो हमें रफ करके अब is, am, are की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अच्छी रफ कर देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट इट। नाउ इट्स नॉट क्लियर सो मच बट इट्स क्लियर। तो अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे is, ओके, यहाँ पे लिखेंगे am, यहाँ पे लिखेंगे are, is, am, are। इसको कैसे करना है हमें, अब देखो is में हम क्या करते हैं, he, she, it, name और सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सॉरी, इसमें हम he, she, it, name और सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। एंड am में हम सिर्फ one का यूज करते हैं। वन सेकेंड। एंड एम में हम इसका यूज करते हैं वन, इट्स टू शॉर्ट, लेट इट बी। अब आर में यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो हम इसका यूज करते हैं। बस अगर आई में, अगर आर में आई भी मिलता है कभी कभार तो तभी ये भी प्लूरल हो जाता है, पर एम के साथ आई का यूज होगा ओनली। इसके साथ ही, शी, के साथ होगा इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हम यहाँ पे भी लिख देंगे SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट, SUBJECT, सिंगुलर सब्जेक्ट। और एम के साथ आई का यूज, आर के साथ यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लूरल सब्जेक्ट। इनकी मीनिंग भी बता देती हूँ, जिन्हें आते हैं इन वीडियो स्किप कर दें और जिन्हें नहीं आते हैं देख लें। और अगर आप इसे डायरेक्टली देख रहे हैं नए आए चैनल में, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप पहले मेरे इंग्लिश के चैनल पे जाइए, वहां मैं आपको बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तब आपको वहां से समझ में आएगा। डायरेक्टली देखेंगे यहाँ से तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके साथ हम ही मतलब वह, लड़का, शी लड़की, इट मतलब कोई चीज है, एक चीज, नेम कोई नाम है, और कोई भी और भी सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ये जो है मेन है, ये ज्यादातर यूज हो जाते हैं। और अगर आपके इसके अलावा अगर कोई और भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उनके साथ भी हम इसका यूज करेंगे। एंड के साथ हम आई का यूज होता है, वी नो इट ऑलरेडी। आर के साथ यू, तुम,
वी हम, दे वे, एक साथ देख लो। और प्लूरल सब्जेक्ट ये ज्यादा यूज हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वहां पर क्या किसका यूज करेंगे, हम वहां पर आर का यूज करेंगे। इज, एम, आर, दीज आर द कंपल्सरी नीडेड फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज के साथ सिंगुलर लगता है, एम के साथ आई लगता है और आर के साथ प्लूरल लगता है। इज और आर इज डू लाइक डू एंड डज। इट्स लाइक डू, इट्स लाइक डज। व्हाई? बिकॉज डज के साथ भी हम सिंगुलर की यूज करते हैं, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट का। और डू के साथ भी हम प्लूरल का यूज करते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पे आई भी यूज होता है क्योंकि यहाँ पे इज, एम, आर की बात तो नहीं है। अगर एम आ गया तब हम वहाँ पर आई यूज करेंगे। आई एम अ गर्ल, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 3rd, I think I am a girl, I am a student, so like this, I am a little teacher, okay, so like this। तो हमने is, am, are को देखा, अब समझा। अब हम आगे देखेंगे कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम कल सिंपल सेंटेंसेस करेंगे। मैं आपको उसकी स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसके बाद में एक सेंटेंस बनाऊंगी, ओके। So students, I hope you understand, and students, keep note down it. Come student, let's see the structure and sentences. आओ बच्चों, हम स्ट्रक्चर देखते हैं और उनके वन सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम वैसे ही यूजुअली करेंगे जैसे हमने प्रोग्रेसिव, एक्टिव और क्या कहते हैं टेम्पररी एक्शन में बनाया था। उसमें क्या कहते हैं हमने सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये था हमारा स्ट्रक्चर, ये था हमारा एक स्ट्रक्चर, वी नो इट। अब जैसे हमें एक एग्जांपल करना हो तो वैसे ही यूजुअली होगा। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ओके। इसको कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो लग जाएगा आई के साथ ई से एम लगा, आर लगेगा, एम लगेगा तो आई एम। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है खाना, फूड, आई एम ईटिंग फूड, लाइक दिस। हम कल ऐसी सेंटेंसेस करेंगे। आई एम वेरी टायर्ड टू, इट्स वेरी हॉट देयर एंड आवर फैन इज आई थिंक ब्रेक and I think it's not network connection so much, so like this I am shooting my video, so I am so tired, I have to go out, I have to read some fresh air like you are, okay। तो फिर अब कल हम पढ़ेंगे इसके सिंपल सेंटेंसेस ऐसी। और स्टूडेंट, जैसे आज आपने देखा कि हैपनिंग एट द मोमेंट के हमने डेफिनेशन और उसके बाद हमने क्या देखे, स्ट्रक्चर और वन सेंटेंस। अब कल हम करेंगे इसी की सेंटेंसेस। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। फिर इस चांस में डिवाइड भी करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया हमारा, हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरे इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे
तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू न्यू मैट्रिक्स सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।